हेलो एवरीवन। और आज की एक और सर्जरी इसी कुर्सी पे बैठ के बनाई जा रही है। ये कुर्सी बड़ी मशहूर हुई है मेरे वजह से। पता नहीं मैं इसकी वजह से मशहूर हुआ या ये मेरी वजह से मशहूर हुई है, लेकिन मशहूर करने वाले आप लोग हैं। थैंक यू एंड आई लव यू माई क्लाइंट्स एंड आई लव माई पीपल ऑफ पाकिस्तान। चाहे वो इधर बैठे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। और आप इलाज कराएंगे, आपकी दुआएं मिलेंगी तो हमें बहारें लगेंगी। ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल देखें। कॉस्मेटिक सर्जरी तो हम लोग कर ही रहे हैं। आप लोग माशाल्लाह मुझे फॉलो करते हैं सारे ऑन माई सोशल हैंडल्स। मैंने रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी पे, कैंसर सर्जरी पे एक बात की थी एक वीडियो पे। तो मैं अभी एक टॉपिक पे बात करता हूँ कि ये लोग आजकल देखें ना, सर्दियाँ बहुत चल रही हैं, गर्मियाँ भी बहुत चलती हैं। तो ये सर्दियों का मौसम है, जैकेट भी सही टाइट करके पहनी हुई है और कुशन भी रखा हुआ है। तो ये सोचें कि सर्दियों के अंदर जब आप एक बाइक के ऊपर पाँच बंदे, चार बंदे बैठ के अगर जाएंगे तो उसमें से एक बंदे के चांसेस हैं कि उसका पैर जो व्हील होता है ना मोटरसाइकिल का, पीछा जिसे चक्का कहते हैं, उसमें आ सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी जो पाँव की एड़ी है उसको कोशिश करें कि वो व्हील के चक्के के अंदर या व्हील के स्पोक्स होती हैं उसमें ना फंसे। अगर वो फंसता है तो पीछे हील आपकी कट जाती है, और जब वो कटती है तो फिर उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मसला पड़ता है। उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, उसके मुताबिक उसकी ऑपरेशंस हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि व्हील स्पोक इंजरी से बचने के लिए कोशिश करें, जब आप 4-5 बंदे मोटरसाइकिल बैठे हैं तो पाँव को ऐसे फैला लें एड़ियों को ऐसे करें, उड़ती उड़ती जाए हवाओं के साथ, एंड दैट इज़ अ गुड पॉइंट। लेकिन जो फीमेल्स बैठती हैं वो भी कोशिश करें कि अपने दुपट्टे और बाएँ संभाल के रखें, ताकि मोटरसाइकिल को आप राइड को इंजॉय करें ठंड में, ना कि एक अपने लिए फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लें। तो उसके लिए हम आपको मज़े की बात बताऊँ, इस व्हील स्पोक इंजरी के अंदर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमने 45 केसेस ऑपरेट किए हैं अभी तक। और उसमें यही था कि हमने उस पर एक रिसर्च भी लिखी और उस रिसर्च को मैंने अमेरिकन जर्नल के अंदर पब्लिश कराया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो जो फ्लैप है, जो उसको गोश्त को कवर कर हम बनाते हैं, गोश्त को उस हील को ठीक करने के लिए, वो हमारे इधर पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स में भी वो वाला जो फ्लैप है वो यूज़ किया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे उसकी एक्नॉलेजमेंट भी दी है। और आई एम सो हैप्पी कि मेरे अलावा और भी सर्जन जो हैं वो इस न्यू टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि उसको प्रिवेंट करें, और दूसरी बात हम उसको इलाज कैसे कर सकते हैं। तो इलाज जदीद तरीके से ही इम्पॉर्टेंट है। पुराने ज़माने में ना, थोड़ा सा मेरे से कितना ज़माना पुराना होगा, 15 साल पहले कर लें, तो वो एक गोश्त लेके आते थे टांग वाली साइड से, वो एड़ी पे लगा देते थे, वो इतना बड़ा घुमड़ सा बन जाता था। तो जो बच्चे और जो ख़वातीन हैं वो जूते नहीं पहन सकते थे, कॉस्मेटिकली इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता था उसका। तो जिसकी वजह से मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि भाई इस फ्लैप का तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो मरीज़ अपना ठीक भी हो जाए और वो फिर भी अपाहज ही फील करे कि ऐसे बैठा हुआ, अगर उसने आगे टांग पे टांग रख के बैठी भी है तो वो टांग पे टांग नहीं रख सके, लोग उससे पूछेंगे भाई ये तुमने क्या कराया। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोच के उस फ्लैप को डिज़ाइन किया। तो अब आप लोगों को ये मैसेज जाना चाहता हूँ मेरे थ्रू कि अगर आप कोशिश करें कि इसको प्रिवेंट करें, लेकिन अगर प्रिवेंट नहीं कर सकते, कोई ट्रीटमेंट हो गया, किसी इलाज, किसी फैमिली मेम्बर को ऐसा मसला है, तो हमारे पास है यू एस्थेटिक्स। मैं आपको ट्रीट करूंगा लेटेस्ट टेक्निक से, आपकी एड़ी बनाएंगे और आप अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। अभी आप मेरे रिजल्ट्स दिखाएंगे, आपको मैं दिखाता हूँ जैसे मैंने इसको किया, वो भी आप देखें, मेरा पेपर भी देखें, पब्लिश किया हुआ इसके ऊपर अमेरिका के अंदर। और इंशाल्लाह मैं आपकी पाकिस्तानी अवाम को मायूस नहीं करूँगा।